हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा फॉल हमें टॉप से देखने को मिला। ओपनिंग हुई थी 24,274 पे, हाई बना 345 का एंड वहां से जो मार्केट गिरना शुरू हुआ 3-4 घंटे पहले से बहुत ही गजब का फॉल आया है एंड हमारी जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 23,900 के आसपास में हो रही है। तो काफी बड़ा मतलब 1.5% का फॉल हमें सिंगल डे आज के दिन देखने को मिला है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो ऑलमोस्ट जो 400 पॉइंट गिरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी थोड़ी गिरावट हमने देखी। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कि यूक्रेन रशिया का जो वॉर है वो एस्केलेट हो रहा है। बेसिकली हुआ ये कि मैसिव एनिमी अटैक, रशिया ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिसाइल फायर किया है एंड उन्होंने स्ट्राइक किया है उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस वजह से वहां पर जो है यूक्रेन में जो है इमरजेंसी ब्लैकआउट्स अक्रॉस यूक्रेन हो रहे हैं आफ्टर द मासिव मिसाइल अटैक। तो ये जैसे ही ये वाली न्यूज आई तो मार्केट में एक गिरावट हमें इमीडिएटली सेल ऑफ प्रेशर जो है वो देखने को मिला। तो ये इट इज द सेकेंड अटैक ऑफ इट्स काइंड एक महीने के अंदर अंदर। तो ये जो एस्केलेशन हो रही है ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। बट पहले 2000 मतलब अभी से जब 2 साल पहले जब जिस तरीके का हमें रशिया यूक्रेन का इम्पैक्ट देखने को मिला था अपने मार्केट में, वैसा तो नहीं होगा क्योंकि मार्केट कभी भी एक ही सेम फैक्टर को 2 बार सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। तो फॉल हुआ है लेकिन अभी भी हम पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं कह सकते। देखिए, ऑलरेडी आपको मैंने समझाया था कि जब तक 24,500 600 के ऊपर निफ्टी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देता है हम पॉजिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, हम सेलिंग आ सकती है जो हमने देखी कि सेलिंग आई, पर अब हम नेगेटिव भी नहीं हो सकते हैं बिकॉज हमारा जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जहां पर क्लोजिंग हो रही है ना वो एक बेस बन सकता है। तो वी हैव टू सी टुमारो कि क्या होता है मंडे से नेक्स्ट वीक कहाँ रहेगा। उसके लिए कल की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल की वीकली क्लोजिंग। पर हमें क्या है, हम एज एन ऑप्शन बायर, जो भी लोग आप लोग ऑप्शन बायर हो, आई होप आप लोगों को तो अच्छा खासा कमाई हुआ होगा क्योंकि टेलीग्राम में मैंने आज जो आपके साथ ट्रेड शेयर किया था। देखिए, अब ना मैं बहुत कम ट्रेड शेयर करती हूँ और मैं तभी ट्रेड शेयर करती हूँ जब मुझे लगता है कि वो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है। ठीक है, तो आज मुझे लग रहा था कि हाँ पुट में पैसे बन सकते थे। 23,950 का पुट मैंने आपको दिया, नियर 30 रिकमेंड किया था, टारगेट 60 to 80 का था, 76 का हाई लगाया था इस पुट ने। और 30 पे बाई हुआ जिन्होंने भी किया होगा ये वाला पुट, तो 30 से वो 41 45 58 65 66 76 तक गया। तो मोर देन डबल तो आपको रिटर्न मिले ही मिले, है ना। तो किसने किसने ये वाला ट्रेड लिया था मेरे टेलीग्राम में जो मैंने शेयर किया था, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हमेशा याद रखिए एक्सपायरी ट्रेड में ना रिस्क होता है। ठीक है, तो अगर मैं भी आपको ट्रेड दे रही हूँ, भले ही मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके सोच समझ के आपको ट्रेड दे रही हूँ, पर चांसेस है कि कभी कभार लॉसेस भी होंगे। तो हमेशा एक काम जरूर करिएगा, जैसे ही आप जो भी आप एक्सपायरी ट्रेड में आपको दे रही हूँ अगर मोमेंटम है तो आप अगर वो एक्सपायरी ट्रेड को ले रहे हो, जैसे ही आपका रिटर्न 20% क्रॉस करे, पार्शली बुक कर लीजिए या तो ट्रेल कर लीजिए। ठीक है, 20% का प्रॉफिट जैसे ही होना होता है आपको फिर लॉस नहीं करना है उस दिन, ये हमेशा याद रखेगा। तो वही चीज मैंने आपको समझाई कि जब भी आपको रिटर्न जो है 20% एक्सीड करते हैं कोई भी ट्रेड में, एक्सपायरी ट्रेड में स्पेशली, तो आपको उसको ट्रेल करो या तो उसको पार्शियली बुक करो ताकि थीटा डीके का शिकार आप ना हो जाओ। ठीक है, तो किसने किसने ट्रेड लिया, कहाँ पर एंट्री कहाँ पर एग्जिट की, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एफ आई आई डी आई आई का कल का जो डेटा था वो ऑलमोस्ट फ्लैट था। एफ आई आई का तो 7.78 करोड़ की इनकी बाइंग थी, तो इसको बिल्कुल ही फ्लैट बोलेंगे, ना के बराबर। डीआईआईज की बाइंग थी 1301 करोड़ की। तो थोड़ा बहुत एफआईआईज बाई तो कर रहे हैं, ये तो एक राहत की बात है। अब निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। देखिए, यहाँ से जो हमें एक प्रॉपर पुल बैक देखने को मिला ना, उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं देखने के लिए कि ये कहाँ तक गिर सकता है, तो 23,690 अब इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल हो गया, 23,690। अगर 23,690 के नीचे निफ्टी निकलता है तो मान के चलो कि ये वाला जो स्विंग लो है ये भी ब्रेक होगा, 23,300 वाला। ठीक है, तो 23,690 अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। चांसेस है कि थोड़ा अगर गिरावट आए तो यहाँ से बाउंस आ सकता है। अगर 690 को ये होल्ड नहीं करता है निफ्टी,
तो 23,280 भी आएगा और उसको भी ब्रेक करके और फर्दर नीचे जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बता के रखा है कि अगर 23,000 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको 21,200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि आराम से आप 1.5 से 2,000 पॉइंट फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अपसाइड पे जो मेजर मेजर रेजिस्टेंस है वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 500 से 600 का लेवल है। इसके ऊपर ही कोई आपको प्रॉपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ रिवर्सल हो गया है, मार्केट अब ऑल टाइम हाई लगाएगा। लेकिन जब तक ये 24,500 600 के नीचे है, सेलिंग कभी भी आ सकती है, जैसे आज आई। तो अभी के लिए हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट बना है 23,690। अगर आपको कल के दिन मार्केट 23,700 के आसपास में दिखता है, यानी कि एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर वहां से बाउंस ले लिया तो आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर नहीं हो रहा है, 23,690 ब्रेक हो रहा है, तब तो फिर आपका डायरेक्टली टारगेट जो है 23,300 के आसपास का रहेगा, ठीक है। 300 पॉइंट का फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब वीकली एक्सपायरी तो खत्म हो गई थी लास्ट वीक ही, और मंथली एक्सपायरी भी ऑलमोस्ट सारी ओवर है। कल जो एक्सपायरी है उसका जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम में ही शेयर करूंगी। एंड नेक्स्ट वीक से तो सिर्फ निफ्टी की ही एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी हम देखेंगे। तो निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड करना है तो कल के लिए कौन से लेवल्स को ध्यान देने हैं इंट्राडे में, उसको मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सिंपल है, 23,870 का लेवल अगर ब्रेक करता है निफ्टी इंट्राडे में, तो आप यहाँ पे जो है शॉर्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो 23,686 690 मतलब 700 के आसपास का टारगेट रहेगा, ठीक है। 690 को मार्क करके रखिएगा, हो सके तो इसको बहुत ही डार्क कलर से और एकदम बहुत ही अच्छे से इसको लॉक करके रख दो, ये वाला लाइन 23,690। ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल मान के चलो आप इसको। ये अगर ब्रेक हुआ तो गिरेगा मार्केट, गंदा वाला गिर सकता है। 23,300 जो हमारा प्रीवियस एक स्विंग लो बना है वहां तक आ सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि मार्केट अगर कल गिरता भी है 870 के नीचे तो इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए 23,700 के आसपास में। गिर गिर के अगर यहाँ पर आ जाए 700 के आसपास और सपोर्ट ले तो एक अच्छा बाउंस बैक हम रिकवरी देख सकते हैं। तो वी विल सी कल क्या होता है, मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी, उसका आप टेंशन मत लो। और इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, डाउन साइड पे तो मैंने आपको बता दिया कि 870 अगर ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। वहीं अगर ऊपर में 24,000 का लेवल ब्रेक होता है तब आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हो 24,050 24,100 130 के टारगेट्स के लिए, ठीक है। मेजर जो मोमेंटम है आपको 130 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यही वो लेवल है जहां से एक भयंकर फॉल हमने आज देखा। एक बार ये 135 के लेवल को क्रॉस कर दे फिर आप कहीं ना कहीं 350 500 की तरफ वापस से जाओगे निफ्टी, ठीक है। तो ये लेवल्स को ध्यान में रखना है हमें निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए हमें जो लेवल्स को देखिए, एक गैप अप हुआ था तो गैप जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हाई है 51,270, जिसके ऊपर फिर एक गैप अप हुआ था, ये लेवल तक बैंक निफ्टी जो है नीचे आ सकता है गैप को फिल करने के लिए। 51,270 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस हैं कि फर्दर फॉल होगा। तो अभी जितना फॉल होगा तो फॉल होने के चांसेस हैं 270 तक, गैप को फिल करने तक, ठीक है। तो इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमें जो लेवल्स को ध्यान में रखना है वो है ये वाला 51,770। 51,770 ब्रेक होता है तो 51,500 300 के लेवल्स हम देख सकते हैं, गैप जो है ये पूरा फिल हो सकता है। ऑन द अपसाइड अगर बैंक निफ्टी 52,080 को ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 52,200 एंड देन 52,435। तो लेवल जो है वो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे 51,770 एंड 52,085। ये लेवल के बाहर में आपको कल बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है। लेवल्स जो है वो मैंने सारे मार्क कर दिए हैं, तो आप भी मार्क करके रखना। सेम विथ निफ्टी 24,006 के ऊपर आप यहाँ 24,010 मैं कर देती हूँ होल्ड नंबर में, 24,010 एंड 23,870 इस रेंज के बाहर में ही ट्रेड करिएगा। अगर इस रेंज के अंदर ही ट्रेड मिल रहा है तो बेटर है कि ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।